हेलो एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू ऑप्टो क्रूजर्स। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग ठीक होगे, तंदुरुस्त होगे एंड खुश होगे। सो टुडे वीडियो इज अबाउट द मेडोक्स रूट टेस्ट which is used to determine the presence and magnitude of heterophoria. So without wasting your time, let's understood. So मेडोक्स रूट क्या होती है? इट इज कंपोज्ड ऑफ रेड पेलर प्लेनो कन्वेक्स लेंटिकल लेंस। जो हमारी मेडोक्स रोड होती है उसमें हमारे प्लेनो कन्वेक्स लेंटिकल लेंसेज होते हैं जो कि पेलर फॉर्म में होते हैं। Now, due to the optical properties, it converts a point of light into streak of light which is perpendicular to the rod axis. So, इसमें optical properties होने की वजह से ये क्या करती है, जो point of light होती है उसको convert कर देती है streak of light में, जो कि perpendicular रहती है to the rod axis. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी जो मेडोक्स रोड है वो आपने हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रखी है, उसमें जो स्ट्रीक ऑफ लाइट बनेगी वो हमारी वर्टिकल फॉर्म में रहेगी। अगर हमारी जो मेडोक्स रोड है वो हमारी अगर वर्टिकल फॉर्म में है तो वहां पे जो हमारी स्ट्रीक ऑफ लाइट बनेगी वो हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में रहेगी। इट मींस जो मेडोक्स रोड है जिसने कन्वर्ट किया पॉइंट ऑफ लाइट को स्ट्रीक ऑफ लाइट में, वो परपेंडिकुलर किसके रहेगी? रोड एक्सिस के। Now, then the patient will see a point light with one eye and a red line with the other eye. तो वहाँ पे पेशेंट को विजिबल रहेगा, एक आँख से तो उनको पॉइंट लाइट विजिबल रहेगी और एक आँख से उनको लाइन दिखाई देगी। So, due to these similar images of the two eyes, fusion is broken and heterophoria become manifest. तो दोनों आँखों से पेशेंट को अलग अलग इमेज दिखाई देने की वजह से जो आई का फ्यूजन है वो ब्रेक हो जाता है और वहाँ पे हेटेरोफोरिया मैनिफेस्ट बन जाता है। Now principle, so it's based on the diploptic projection जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। Now test setup, firstly patient position, seated at a comfortable distance from the light source at 33 centimeter and at distance 6 मीटर। अगर हम पेशेंट कहीं नियर में कर रहे हैं तो वहाँ पे जो हमारा लाइट सोर्स रहेगा वो 33 सेंटीमीटर पे रहेगा और डिस्टेंस में वो हमारा 6 मीटर पे रहेगा। सेकेंड पॉइंट, इक्विपमेंट रिक्वायर्ड, हमें क्या क्या चाहिए? मेडोक्स रोड, Pentoch and the trial frame. Procedure for horizontal Fourier testing. When performing the clinical test, the room light should be dimmed and only one light source should be visible. So normally जो हमारे रूम का जो लाइट का इन्वायरमेंट रहेगा वो काफ़ी डिम रहना चाहिए और वहाँ पे हमें पेशेंट को सिर्फ एक ही लाइट सोर्स दिखाना है। When testing at near, the patient is to fixate on the light source at 33 centimeter, which is held at eye level. When testing at distance, the patient is to fixate on a light source at 6 मीटर। अगर हम पेशेंट का नियर में कर रहे हैं तो जो लाइट सोर्स है वो 33 सेंटीमीटर पे रहेगा और अगर डिस्टेंस में कर रहे हैं तो 6 मीटर पे रहेगा और पेशेंट की आई के लेवल पे रहेगा। पेशेंट इज इंस्ट्रक्टेड टू फिक्सेट ऑन द लाइट सोर्स विद द बोथ आई ओपन। वहाँ पे हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करेंगे कि उन्होंने दोनों आंखों को खोलकर लाइट की तरफ देखना है। देन द मेडोक्स रोड इज प्लेस्ड ओवर द फिक्सेटिंग आई। प्लेस द मेडोक्स रोड हॉरिजॉन्टल इन फ्रंट ऑफ द वन आई। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो पेशेंट की एक आंख है उसके सामने हम हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मेडोक्स रोड को रख देंगे, जिसकी वजह से ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज की वजह से क्या रहेगा? द पेशेंट विल सी अ वर्टिकल स्ट्रीक ऑफ लाइट फ्रॉम द रोड। जिस आंख के सामने हमने रोड रखा है उसी आंख के सामने जो पेशेंट को क्या दिखाई देगी? एक वर्टिकल स्ट्रीक ऑफ लाइट दिखाई देगी और सेकेंड आई से दिखाई देगा पेशेंट को पॉइंट लाइट, जो कि हमारा फिक्सेशन लाइट होता है इन द अदर। अगर हमने पेशेंट को डिस्टेंस से, फॉर एग्जांपल आप मान लीजिए हम नियर में कर रहे हैं तो जो हमारा लाइट सोर्स है 33 सेंटीमीटर से, वहां पे पेशेंट को एक आंख से विजिबल रहेगी पॉइंट लाइट और एक आंख से पेशेंट को दिखाई देगी स्ट्रीक ऑफ लाइट। Ask the patient to describe the position of the streak relative to the fixation light. वहाँ पे हम पेशेंट को पूछेंगे कि जो स्ट्रीक की और जो पॉइंट लाइट है उनकी पोजीशन कैसी है। फॉर एग्जाम्पल आप मान लीजिए हमने पेशेंट को लेफ्ट आई में मेडोक्स रोड रखा है और राइट आई ओपन है। हमने पेशेंट को 33 सेंटीमीटर से टॉर्च दिखाई है जो कि हमारा लाइट सोर्स है। तो वहाँ पे पेशेंट हमें एक्सप्लेन करता है कि जो हमारी पॉइंट लाइट है वो हमारी जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है उसके बिल्कुल सेंटर में है। तो वहाँ पे जो आई की कंडीशन है वो है ऑर्थोफोरिया। इट मीन्स पेशेंट को कोई भी हेटेरोफोरिया नहीं है, पेशेंट को स्क्विंट नहीं है। सेकेंड केस, अगर पेशेंट कहते हैं उसको लेफ्ट आई के सामने ही एक स्ट्रीक ऑफ लाइट दिख रही है और जो राइट आई है उसके सामने ही उनको लाइट सोर्स विजिबल हो रहा है, तो वहां पे पेशेंट को है इजोफोरिया। इट मींस पेशेंट को अनक्रॉस, यहाँ पे भी अनक्रॉस डिप्लोपिया बनता है।
अगर पेशेंट हमें कंप्लेन कर रहा है कि उनको राइट आई की साइड दिखाई दे रही है स्ट्रीक ऑफ लाइट और जो पॉइंट लाइट है वो दिखाई दे रही है लेफ्ट साइड, तो वहां पे जो हमारा फोरिया है वो हमारा एक्सोफोरिया है और ये हमारा क्रॉस डिप्लोपिया होता है। प्रिज्म पोजीशन इन हॉरिजॉन्टल डेविएशन, इजोफोरिया। इजोफोरिया में जो आई की मूवमेंट होती है क्या होता है, अंदर की तरफ आके वो बाहर की तरफ जाती है, जिसको हम अनक्रॉस डिप्लोपिया कहते हैं। अनक्रॉस डिप्लोपिया कैसे है, इसमें जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है वो हमारी लेफ्ट आई के सामने है, जो पॉइंट लाइट है वो हमारी राइट आई के सामने है। इट मीन्स यहाँ पे अनक्रॉस्ड बन रहा है, तो इसे हम कहते हैं अनक्रॉस डिप्लोपिया। इसमें क्या रहेगा, जो हमारा प्रिज्म रहेगा वो हमारा बेस आउट प्रिज्म यूज करते हैं टू मेजर एंड करेक्ट द डेविएशन। सो बेस आउट प्रिज्म कैसे होता है, नॉर्मली ये हमारा प्रिज्म होता है, इसे हम कहते हैं बेस और ये होती है हमारी एपेक्स। तो यहाँ पे हमारा जो प्रिज्म है वो हमारा बेस आउट यूज होएगा। सेकंड रहता है हमारा एक्सोफोरिया, जिसको हम क्रॉस डिप्लोपिया कहते हैं। क्रॉस डिप्लोपिया यहाँ पे कैसे होता है, जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है वो हमारी है राइट आई के सामने और जो लाइट सोर्स है वो हमारा पॉइंट लाइट है जो हमें विजिबल हो रही है लेफ्ट आई के सामने। तो यहाँ पे क्रॉस बनने की वजह से इसको हम कहते हैं क्रॉस डिप्लोपिया। इसमें हम जो प्रिज्म यूज करते हैं वो हमारा बेस इन प्रिज्म यूज होता है टू मेजर एंड करेक्ट द डेविएशन। नाउ प्रोसीजर, अगर हम पेशेंट का वर्टिकल फोरियर टेस्टिंग करते हैं तो जो फर्स्ट 4 स्टेप है वो सेम रहेगी, जैसे कि व्हेन परफॉर्मिंग द क्लिनिकल टेस्ट द रूम लाइट शुड बी डिम्ड एंड ओनली वन लाइट सोर्स शुड बी विजिबल। जो रूम की लाइट रहेगी वो काफी डिम रहेगी और हम पेशेंट को सिर्फ एक लाइट सोर्स दिखाई देगी, सिर्फ इट मीन्स हम अपना पेन लाइट या हमारी जो टॉर्च होती है उसको हम यूज करेंगे। अगर हम नियर में कर रहे हैं तो वहाँ पे जो लाइट सोर्स है वो 33 सेंटीमीटर पे रहेगी और अगर डिस्टेंस में करें तो वो 6 मीटर पे रहेगी और पेशेंट की आई लेवल पे रहेगी। देन हम पेशेंट को कहेंगे कि उन्होंने अपनी दोनों आंखों को खोलकर जो हम पेशेंट को लाइट सोर्स दिखा रहे हैं उसकी तरफ देखना है। देन हम मेडॉक्स रोड को रख देंगे ओवर द फिक्सेटिंग आई। जो मेडॉक्स रोड है इसमें हमारी वर्टिकल फॉर्म में रखी जाएगी इस तरीके से। तो जैसे हम वर्टिकल फॉर्म में रखेंगे तो पेशेंट को एक आंख से जो हमारी स्ट्रीक ऑफ लाइट है वो हमारी हॉरिजॉन्टल फॉर्म में दिखाई देगी और सेकंड आई से पेशेंट को पॉइंट लाइट विजिबल रहेगा। देन हम पेशेंट से पोजीशन पूछेंगे। Ask the patient to describe the position of the streak relative to the light। अगर पेशेंट हमें कहता है कि जो स्ट्रीक ऑफ लाइट हमें दिखाई दे रही है और जो हमारा पॉइंट लाइट है अगर वो आपस में ओवरलैप है तो वहाँ पे पेशेंट को ऑर्थोफोरिया है। बट अगर पेशेंट हमें कह रहा है कि जो स्ट्रीक ऑफ लाइट है अगर वो ऊपर की तरफ है और जो पॉइंट लाइट है अगर वो नीचे की तरफ है तो वहाँ पे पेशेंट को है हाइपोफोरिया। इट मीन्स जो आई की मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है। अगर पेशेंट कहता है कि जो पॉइंट लाइट है वो है ऊपर की तरफ और जो हमारी स्ट्रीक ऑफ लाइट है वो है नीचे की तरफ, तो यहाँ पे पेशेंट को है हाइपरफोरिया। हाइपरफोरिया क्या होता है, जो आई की मूवमेंट है वो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। सो दीज आर द वर्टिकल फोरिया। नाउ प्रिज्म पोजीशन क्या रहती है वर्टिकल डेविएशन में। अगर पेशेंट को हाइपोफोरिया इट मींस जो आई की मूवमेंट है वो नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है तो वहां पे हम जो प्रिज्म यूज करेंगे बेस ऑफ प्रिज्म यूज करते हैं टू मेजर एंड करेक्ट द डेविएशन। अगर पेशेंट को हाइपरफोरिया है इट मींस दैट अगर पेशेंट की आई की मूवमेंट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है तो वहां पे हम बेस डाउन प्रिज्म यूज करते हैं टू मेजर एंड करेक्ट द डेविएशन। नाउ द एडवांटेजेस क्या होते हैं, सो इट इज सिंपल एंड क्विक होता है एंड प्रोवाइड करता है एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ हेटेरोफोरिया। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल।